हेलो दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। दोनों देश एफडीए डील फाइनल करेंगे। पीएम मोदी ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी अपने 6 दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। और आपको बताएं, ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले साल 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में भी पीएम मोदी छा गए। किसी ने लिखा मिस्टर इंडिया, तो कई अलग अलग हेडलाइंस देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को भी वहाँ की मीडिया ने प्रमुखता दी है। देश के प्रमुख अखबारों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और निवेश समझौतों को महत्वपूर्ण बताया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना या बजाना जरूरी है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि एक ही कार्यक्रम में दोनों में से पहले वंदे और फिर जनगण मन होगा और जिन राज्यों में राज्य गीत होता है वहाँ भी सीक्वेंस का पालन करना होगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। कफ सिरप और टॉनिक पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ ही मेडिकल स्टोर को 3 साल का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। ताजा अपडेट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाइयों की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। ये नियम 30 मिलीलीटर से ज्यादा बड़ी बोतल के लिए है। यानी अब ये दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेगी। और मेडिकल स्टोर के लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं कि भाई अब मेडिकल स्टोर को इन दवाइयों की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना पड़ेगा। चलिए मौसम और मानसून से जुड़ा अपडेट फिलहाल देख लेते हैं। सैटेलाइट इमेज में राजस्थान और गुजरात से बादल गायब नजर आ रहे हैं। बिहार और झारखंड में फिलहाल कई इलाकों में रेड अलर्ट है। बात यह है कि सुपर टाइफून 22 से अब देश में मानसून की गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ेगी। मानसून पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन अब जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। मौसम विभाग के सैटेलाइट इमेज में मध्य भारत में मानसून अभी ज्यादा एक्टिव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक बादल दिख रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्सों में मानसूनी बादल अब गायब नजर आ रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में बारिश की कम संभावनाएं दिख रही है। और देश के मानसून के लिए एक और बुरी खबर यह भी है कि फिलीपींस के पास एक प्रशांत महासागर में सुपर टाइफून बावी बना है और ये ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। यानी इसका असर 3 से 4,000 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी तक इसका असर पड़ रहा है। और जब तक ये तूफान चीन नहीं पहुंचता है तब तक बंगाल की खाड़ी में बारिश कराने वाला एक नया सिस्टम बनने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में अच्छी बारिश के लिए फिर एक और हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। हफ्ता भर के लिए मौसमी गतिविधियां थोड़ी धीमी रह सकती हैं। अब मौसम का जो अंदाज बदलेगा, झमाझम बारिश का दौर थमेगा। फिलहाल ताजा अपडेट आपको बताते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बरसात की स्थितियां कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि अभी भी मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल बारिश की गतिविधियां चल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में आज 11 जुलाई शनिवार को भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की मांग की है और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद ईरान और अमेरिका ने हमले रोक भी लिए हैं। ईरान ने लेबनान पर ड्रोन से अटैक भी किए हैं। तो एक बार फिर अमेरिका और ईरान में लड़ाइयां चालू हुई, सीज फायर भी खत्म हुआ, तनाव की स्थितियां बरकरार हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक और कह रहे हैं बातचीत जारी है, दूसरी ओर बम बरसा रहे हैं। ट्रंप ने ताजा अपडेट में कहा कि भाई बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है, लेकिन युद्ध विराम समाप्त है। तो ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। ईरान और अमेरिका के बीच अभी तनाव की जो स्थितियां वो चरम पर चल रही हैं। ईरान अली खामेनेई की हत्या का बदला ट्रंप से लेने की धमकियां दे रहा है और इससे अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को निशाना बनाए जाने से काफी डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। मोसाद ने डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की साजिश की खुफिया जानकारियां दी हैं। वहीं मुजतबा खामेनेई भी मोसाद के निशाने पर है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच एक बार तल्खियां बढ़ गई है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से जुड़ी ये नई खबर भी सामने आई और नई खबर ये आना कि दोनों अपने अपने दुश्मनों के निशाने पर आ गए। मुजतबा मोसाद का टारगेट नंबर 1 है। तो ऐसे में एक्सपर्ट को ये आशंकाएं हैं कि मुजतबा को मारने के लिए मोसाद को 11 जुलाई यानी आज के दिन का इंतजार है। और वहीं बड़ी बात यह भी आ रही है कि मुजतबा का टारगेट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप भी बन चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिनों की शांति के बाद ये फिर एक नई जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी सेना ने 19 युद्धपोतों के साथ ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए और ईरान के 10 शहरों और 5 द्वीपों को टारगेट किया गया। वहीं इस नई जंग ने एक बार फिर दुनिया को संकट में डाल दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ गया और अमेरिका ईरान के बीच गोलाबारी भी तेज हो गई है। और इधर
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अगर मुझे कुछ भी हुआ तो फिर ईरान में ऐसी बमबारी करें कि नक्शा नमो निशान तक मिट जाए। ईरान पर बम गिरा देना। ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि अगर मेरी हत्या हुई तो तेहरान को नक्शे से मिटाने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर बड़े बड़े बयानबाजी भी चल रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आप देखिए, राजनीतिक आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा अमेरिका। भारत समेत 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। अगले हफ्ते अमेरिका राजनीतिक आतंकवाद पर एक सम्मेलन करने वाला है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकता है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव इसी तरह से हो। बात यूं है ना कि संसद की संयुक्त समिति 2029 के आम चुनाव तक एक देश एक चुनाव सुधार को पूरी तरह लागू करने पर काम कर रही है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि 99% हितधारक इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, जिससे बार बार होने वाले चुनाव में होने वाले अनुमानित 7 लाख करोड़ के आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। तो ऐसे अपडेट भी चल रहे हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल जगत से। ग्रीस से जुड़ी ये खबर है। ग्रीस के आकाश में एक फ्लाइट की खिड़की टूट जाने से एक बड़ा हादसा टल गया है। 30,000 फीट पर प्लेन की खिड़की टूट गई। पैसेंजर का सिर और कंधा बाहर निकल गया। पत्नी ने बचाया, दोनों पैरों को पकड़े रही। तो ग्रीस के एयर स्पेस की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को जेल की सजा सुनाई गई है। 7 करोड़ 35 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। पत्नी पर भी जुर्माना। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून को फिल्मी ड्रामा ना समझे। फिलहाल बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और कोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। इधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट पर प्रत्याशी बदला गया। नामांकन में गड़बड़ी थी। बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए आनंद फानन में नया कैंडिडेट उतारा है। इधर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक वकील ने हंगामा कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत को अपशब्द कहे और फाइल भी फेंक दी और इस दौरान सीजेआई कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। दरअसल ये जो घटना है वो जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने हुई। हंगामे के बाद कोर्ट के आदेश पर सिक्योरिटी ने वकील को तुरंत बाहर निकाल दिया। तो ये कोर्ट रूम में हुए हंगामे की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, मामले में एक्शन नहीं लिया, सहानुभूति दिखाई गई है, लेकिन हो सकता है कि बार काउंसिल अब वकील पर कार्रवाई कर सकता है। इधर शेख हसीना ने कहा कि दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। कहा कि कोर्ट में सरेंडर करूंगी, जान चली जाए तो भी मंजूर है, देश की धरती पर मरना चाहती हूँ। इधर बड़ी खबर देखिए आप, नितिन गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब तो पुर्जे फ्री में बदले जाएं। कंपनियों को सरकार ने ये नया आदेश जारी किया है और कहा कि भाई माइलेज में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। तो 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर कंपनियां फ्री में पार्ट्स बदलेगी। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप E20 को लेकर एक और अपडेट आ रहा है। E20 पेट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है और याचिकाकर्ता ने यह मांग की है कि भाई उपभोक्ताओं को E10 और सामान्य पेट्रोल चुनने का विकल्प भी मिले। ईंधन मशीनों पर एथेनॉल मात्रा का लेबल भी अनिवार्य हो। साथ ही E20 नीति लागू होने से पहले पुराने वाहनों के लिए बीमा भी मिले। अब ये हो रहा ना कि E20 पेट्रोल को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, जिस पर सरकार की ओर से भी लगातार जवाब आ रहे हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, ग्लोबल फ्रॉड के खिलाफ इंटरपोल का 97 देशों में एक्शन हुआ है और 5,811 को गिरफ्तार किया गया। $293 मिलियन जब्त भी किए गए। अवैध वित्तीय गतिविधियों को तेजी से रोकने के लिए अभियान चलाया गया। बड़ी खबर देखिए आप, AI को लेकर अपडेट आ रहा है। AI से भी अब दुनिया आगे निकल चुकी है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और नया तूफान आने वाला है। दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों की दुनिया के जो कई AI एक्सपर्ट है वो ये मान रहे हैं कि भाई ChatGPT जैसे जो मौजूदा AI मॉडल है ना, वो भविष्य की मंजिल नहीं है और अब वर्ल्ड मॉडल और जेपा जैसी नई टेक्नोलॉजियों पर काम हो रहा है जो AI को असली दुनिया को समझने और बेहतर फैसले लेने में सक्षम बनाएगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, असम बना पहला राज्य, हर सब हेल्थ सेंटर पर तैनात होगा MBBS डॉक्टर। स्वास्थ्य क्षेत्र में 33,240 नई नियुक्तियां भी होगी। इसके अलावा देखिए आप, असम में एक से ज्यादा शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में भी है। शुक्रवार को पेश बजट में प्रस्ताव है कि बहुविवाह करने वाले लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इसके साथ ये भी कहा गया कि इस प्रथा का दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो कानून के अनुसार उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अगस्त को नशा मुक्त भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक शपथ दिला सकते हैं, ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। अमेरिका में H-1B वीजा के नियम और भी सख्त हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों की छूट सीमित हो सकती है। ग्रीन कार्ड से जुड़े नए नियम आना भी संभव बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका का ट्रंप प्रशासन अब नए इमिग्रेशन नियमों की तैयारी कर रहा है। और बड़ी खबर आप देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गाम TVK के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय भगदड़ की घटना के बाद पहली बार करूर पहुंचे और उन्होंने करूर के एटलस ग्राउंड में भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। विजय ने जनसभा में कहा कि 2025 का करूर की घटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई भी करेगा। इधर कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल
चीन पहुंच गया है। लिपुलेख दर्रे पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों ने दस्तावेज जांचे, दूसरा जत्था गुंजी पहुंचा है। BSNL ने एक सैटेलाइट फोन लॉन्च किया जो बिना सिम और बिना नेटवर्क के बातचीत हो पाएगी। इमरजेंसी के लिए SOS सपोर्ट भी मिलेगा। खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी भी जरूरी है और इस फोन की कीमत 1,34,000 रुपए है। तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने भारत में नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है और इसकी कीमत टैक्स मिलाकर कुल 1,34,166 रुपए रखी गई है। ये रेगुलर स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है, जो बिना सिम कार्ड और बिना नेटवर्क के बजाय सीधे सैटेलाइट की मदद से काम करता है। आपातकालीन स्थितियों में भी कनेक्टिविटी इसमें हो पाती है। इसे खरीदने के लिए सरकार की अनुमति भी जरूरी है। ये आम फोन या गैजेट की तरह सीधे ही दुकान पर नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सैटेलाइट फोन को लेकर कड़े नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार और वर्ल्ड बैंक ने हाथ मिलाया है। 65% खर्च उठाएगा बैंक और 8,300 करोड़ से महापरियोजना शुरू होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का बीजेपी में विलय हुआ। 16 पार्षदों ने पार्टी ज्वाइन की है। इधर दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर भी बड़ा फैसला देखिए आप। 1 अगस्त से पिंक सहेली कार्ड जरूरी होगा। 31 जुलाई को कागजी टिकट बंद हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है और 1 अगस्त से ही दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC की बसों में महिलाओं को फ्री सफर करने के लिए पिंक सहेली कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। 13 जुलाई से लागू हो जाएगा गुंडा दमन कानून। मुर्शिदाबाद से CM शुभेंदु ने सख्त संदेश दिया। इधर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हैं। TMC के 12 और बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा अपडेट आया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए महात्मा फुले कर्ज माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 50,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। साथ ही लोन चुकाने यानी कर्ज चुकाने की एक महत्वपूर्ण शर्त भी हटा दी गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि प्रोत्साहन अनुदान का लाभ पाने के लिए 2026-27 का फसल कर्ज चुकाने की जो शर्त रखी गई थी उसे भी समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से उन किसानों को भी राहत मिलेगी जो केवल इस शर्त के कारण योजना के लाभ से वंचित रह सकते थे। तो लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सौर ऊर्जा अभियान में तेजी आएगी। इस अभियान को अब वर्ल्ड बैंक का साथ भी मिल गया है, रोजगार भी बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर लगातार अभियान चला रही है। सरकार की ओर से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। लेकिन आपको बताएं, अब सौर ऊर्जा को लेकर वर्ल्ड बैंक से भी एक बड़ा समर्थन मिला है। अभियान के लिए $2 अरब की मदद मिलेगी। PF खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। 34 करोड़ PF खाताधारकों के लिए अपडेट है। EPFO 8.25% ब्याज खातों में जमा करने वाला है और 15 जुलाई तक लगभग सभी खाताधारकों को ये पैसा खाते में जमा हो जाएगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, मेड बाय गूगल इवेंट की तारीख को लेकर अपडेट आ रहा है। गूगल की नई पिक्सल सीरीज अगले महीने लॉन्च हो सकती है, इस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं। गूगल इवेंट 12 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने इवेंट की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन अपडेट्स फिलहाल इस तरह के मिल रहे हैं। इधर AI सीखने का मौका, सरकार की तरफ से फ्री कोर्स शुरू किया गया है। सरकार का मुफ्त AI साक्षरता अभियान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI मिशन के तहत युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। ये कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क है। 4.5 घंटे का एक कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर बताई गई है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही CJP ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया है। ये संगठन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहा। स्पैम कॉल पर ट्राई का नया फरमान आप देखिए। 1600 सीरीज के नंबर ब्लॉक नहीं होंगे। 140 वाले कॉल्स के लिए भी नियम बदले हैं। अगर आप 1600 या 140 सीरीज से आने वाली कॉल को स्पैम मानकर ब्लॉक करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ट्राई ने ये साफ किया कि भाई 1600 सीरीज की कॉल किसी भी ऐप से ब्लॉक नहीं की जा सकती, जबकि 140 सीरीज की प्रचार कॉल केवल DND रजिस्ट्री के जरिए ही रोकी जा सकती है। मतलब ये हुआ ना कि अगर आपके फोन पर 1600 सीरीज या फिर 140 सीरीज से कॉल आती है ना और आप उसे किसी ऐप के जरिए स्पैम या फ्रॉड बताकर ब्लॉक करना चाहते हैं तो अब ऐसा संभव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अब AI नहीं चुरा सकेगा आपका फेस। केट ब्लैंचेट ने एक सेफ्टी टूल लॉन्च किया है। आजकल आपको बताइए AI के इस बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए ऑस्कर विजेता अभिनेत्री केट ब्लैंचेट ने डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए एक नया और फ्री में प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो सिर्फ 10 मिनट में लोगों को यह तय करने का अधिकार देता है कि AI उनके चेहरे, आवाज या नाम का इस्तेमाल करे या नहीं। इधर बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के कई इलाकों में ATS की रेड हुई। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने की आशंका के मद्देनजर 150 से ज्यादा लोग रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रदर्शन करेगी। सोनिया गांधी समेत 52 नेताओं को बुलावा भेजा गया है, जिसमें बताया गया कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, आजकल चोर भी कितने स्मार्ट हो गए हैं। 1 करोड़ की जगुआर से चोरी करने के लिए पहुंचे। 84 लाख के ज्वेलरी और 8 लाख नकद लेकर फरार हो गए। इधर उड़ीसा सरकार ने ज्ञानोदय योजना शुरू कर दी है। KG से लेकर PG तक फ्री में शिक्षा मिलेगी। अब आपको बताते हैं राज्यों से जुड़े जरूरी महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट ने गौशालाओं में पेयजल
संकट पर गहरी चिंता जताते हुए इसे प्रशासन की गंभीर विफलता माना है। गौशालाओं में पेयजल संकट पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, कहा कि बजट घोषणा के बावजूद भी हजारों गौशालाएं पानी से वंचित रहना प्रशासन की गंभीर विफलता है। स्कूल लेक्चरर्स के प्रमोशन पर हाईकोर्ट का फैसला, कॉमन सीनियरिटी लिस्ट को रद्द कर दिया है और कहा कि 4 महीने में पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल पद पर होने वाली पदोन्नति के मामले में यह फैसला सुनाया है और कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी कॉमन सीनियरिटी लिस्ट को निरस्त कर दिया है और नए निर्देश दिए गए। इधर देखिए आप 200 साल पुराने जोधपुरी मोजरी को जीआई टैग मिला है। अभी सालाना 100 करोड़ का कारोबार है तो 2 साल में दोगुना होने की उम्मीद है। जोधपुर की पारंपरिक मोजरी यानी जूती को भौगोलिक संकेत तक जीआई टैग मिल गया है और इससे मोजरी को अब दुनिया भर में पहचान मिलेगी। साथ ही आप देखिए राजस्थान में अब गाँव में शमशानों तक पहुँचने के रास्ते देगी सरकार, जमीन आरक्षित होगी, अतिक्रमण हटेंगे। राजस्व विभाग ने कलेक्टर्स को आदेश जारी किए हैं। तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शमशानों की जमीनों और उन तक पहुंचने के लिए अब रास्ते बनाए जाएंगे। वहीं शमशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। सरकार ने अब इस तरह के विवादों को खत्म करने का फैसला लिया है। एसएमएस स्टेडियम समेत 3 क्रिकेट स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर रोक लग गई है। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी पर एनजीटी की सख्ती, 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। राजस्थान में ट्रांसफर के लास्ट दिन 1653 प्रिंसिपल बदले, सालों से शहर में जमे कर्मचारियों को गाँव भेजा गया। सुकाड़िया यूनिवर्सिटी ने 13 से 17 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के कारण टाइम टेबल में बदलाव, जल्दी नई तारीखें आएगी। इधर मध्य प्रदेश में कोटे की 25% बारिश पूरी हुई है। 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा। मध्य प्रदेश में अब चावल घोटाला भी सामने आया है। एफसीआई से निकला सरकारी अनाज, लेकिन एथेनॉल प्लांट की जगह वो राइस मिल में पहुंच गया। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में सरकारी चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। एफआईआर दर्ज हो गई और जांच शुरू की गई है। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समर्थक नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कई पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है और समर्थक भड़क गए हैं। इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई होगी और इसी बीच सोनम ने कोर्ट में ये दलील दी है कि भाई वह बेगुनाह है। वो कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे झूठा फंसाया गया। मध्य प्रदेश में देखिए आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विभागों से पदोन्नति की जानकारी तलब किए जाने के बाद अब उन विभागों में भी पदोन्नति की फाइलें तेजी से आगे बढ़ने लगी है। जहाँ पहले इस प्रक्रिया को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं थे। 10,000 पुलिसकर्मी भी प्रमोट होंगे, 410 डीएसपी बनेंगे। इधर एमपी में आप देखिए किस तरह से कर्मचारियों की जांच की गई। सतना कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक से पहले कई अधिकारियों और कर्मचारियों का शुगर टेस्ट कराया गया और नतीजे आप देखिए 39 अधिकारी कर्मचारियों में से 5 का शुगर लेवल बड़ा मिला। इसी तरह से आप देखिए रीवा कमिश्नर ने भी जब अफसरों का शुगर टेस्ट कराया तो 49 कर्मचारियों अधिकारियों की जांच में 16 अधिकारियों में शुगर 200 पार देखा गया। मीटिंग में बार बार वॉशरूम जाने पर भी नाराजगी जताई गई और ऐसे में जांच की गई तो आप देखिए जांच में कुल 49 लोगों में से 16 लोगों का शुगर लेवल 200 से ज्यादा पाया गया। इधर मध्य प्रदेश में देखिए विधानसभा सदस्य से पहले सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं पटवारी। 1996 से अब तक न वेतन पुनरीक्षण हुआ, न कैडर रिव्यू और न ही प्रमोशन मिला। इधर बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा में मौत पर मुआवजा देने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान कोई व्यक्ति पेड़ से गिरकर जान गंवा देता है तो उसे भी प्राकृतिक आपदा में हुई मौत माना जाएगा। महादेव बेटिंग ऐप केस में आप देखिए ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। सट्टा सिंडिकेट से जुड़े विकास गर्ग की 940 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की गई हैं और अब तक 3800 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त हो चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए नक्सल इलाकों में स्वतंत्र गवाह अनिवार्य नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस गवाहों के आधार पर भी सजा हो सकती है। नक्सली की 10 साल की सजा बरकरार रखी गई। और तो आप देखिए अब नक्सल हिंसा थमने के बाद अपने घर लौट रहे लोग बाग बस्तर में धीरे धीरे अब रौनक दिखने लगी है। बुनियादी सुविधाओं का विकास भी अब तेजी से हो रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट देखिए आप। 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगेंगे। एक पेड़ मां के नाम थीम पर अभियान चलेगा। लखनऊ में 30 सितंबर तक नहीं होगी रोड कटिंग, मानसून को देखते हुए डीएम का आदेश। साथ ही कानपुर में बनेगा देश का पहला हेल्थ लर्निंग लैब। अस्पतालों और डॉक्टरों के वर्कलोड पर आईआईटी की रिसर्च, अब बीमारी के हिसाब से सेहत सुधरेगी। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का बड़ा फैसला। 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित करने की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ग्राम प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाया गया है। नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। इधर बिहार में आप देखिए एनडीए की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार। पूर्व सीएम ने सम्राट चौधरी के काम की सराहना की है और कहा कि वे विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे। बिहार के आप देखिए लाखों लाभार्थियों को पेंशन जारी की गई है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शनिवार को राज्य के 97,84,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1423.94 करोड़ की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी है। और बिहार वालों के लिए तो अब सबसे बड़ा अपडेट ये हो गया कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन मिल जाएगी। पेंशन की राशि भी 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई है। इधर बड़ी खबर देखिए बिहार में बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय हो गई है। 26 जुलाई को राज्य की यह सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा होगी। झारखंड में आप देखिए पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के 67 नए मरीज मिले हैं और अब तक 7 मरीजों की जान
जा चुकी है। जिले में संक्रमितों की संख्या 1603 पहुंच गई है। झारखंड में फिर होगा कल्याण सम्मान। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में राशन कार्ड धारकों से अब जाति पूछ रही सरकार। सभी राशन कार्ड धारकों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इधर पंजाब हरियाणा से जुड़े अपडेट आप देखिए। हरियाणा से चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में क्या क्या खास रहने वाला है, अब देखिए। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें स्पीड होगी। किराया कम रहेगा। पीएम मोदी 17 तारीख को जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में 8 कोच होंगे। हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन शुरू करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बनने वाला है। इससे पहले आपको बताएं, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में इस तरह की हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। गुरुग्राम में पूर्व सैनिकों के लिए नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। अब सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होगी। एक ही क्लिक पर सारी सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा की 10 यूनिवर्सिटी से सरकार ने डेटा मंगाया है। कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर को भी पक्का करने की कवायद। साथ ही हरियाणा में आप देखिए बड़ी खबर, कर्मचारियों को छुट्टी के लिए अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इंट्रा हरियाणा पोर्टल से लीव लगेगी। ई ऑफिस से फाइलें चलेंगी। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त भी जारी हो गई है। 50,20,000 लोगों के खातों में 1582.16 करोड़ की राशि भेजी गई है। इधर हरियाणा में आप देखिए IDFC AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। फर्जी कंपनियों से 329 करोड़ ज्वेलर के पास भेजे गए थे और सोना बेचकर इन्हें केस बनाया गया था। इधर चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में वेडिंग साइटों के आवंटन की योजना तय हो गई है। 18 जुलाई को ड्रा होगा। रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स पर 75% ब्याज माफ होगा। 31 तारीख तक जमा करने पर छूट मिलेगी। चंडीगढ़ CBI कोर्ट का निलंबित DIG भुल्लर को झटका। आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज हो गई है। नियमित ट्रायल चलेगा। 23 जुलाई को सुनवाई होगी। पंजाब में आप देखिए रिटायर्ड कर्मचारियों की एक मुश्त राशि बढ़ेगी और बढ़े हुए DA के आधार पर मिलेगा फिर ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट का पैसा। 3 महीने में अतिरिक्त भुगतान होगा। पंजाब सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। पंजाब में 48 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क बेनकाब हुआ। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन से यह खेप मंगवाई गई थी। इधर उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मदरसा बोर्ड का बजट खत्म होगा। भूमि, रोजगार, शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सोने चांदी के भाव अपडेट में आप देखिए। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 288 रुपए घटकर 1,43,368 रुपए पर। 1 किलो चांदी 3,404 रुपए घटकर 2,20,390 रुपए पर आ गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 828 अंकों की तेजी के साथ 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी में 244 अंकों की बढ़त रही और ये 24,206 पर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज 11 जुलाई शनिवार का राशिफल आप देख सकते हैं। 12 ही राशियों का राशिफल आपको यहाँ विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा रोक करके पढ़ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, तो आप माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गूगल में आप MSG न्यूज लिखकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो लाते हैं। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो ये भी जरूर करके जाइएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।